पंचाशी विद्वान तथा उपस्थित साहित्य प्रेमी साथियों, सबको मेरी राम राम। आज हमें गर्व है और एक अजीब सी अनुभूति भी है, क्योंकि एआई का जमाना है। हम हरियाणा की समृद्ध संस्कृति और साहित्य परंपरा के साक्षी बनकर इस 4th हरियाणा लिटरेरी फेस्टिवल में एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, ये भूमि केवल वीरों की नहीं बल्कि कवियों की, चिंतकों की और लोकगीतों की भी रही है। यहाँ की मिट्टी से जो सादगी, स्वाभिमान और श्रमशीलता है, वही हमारा साहित्य है। डॉक्टर कहते साहित्य क्या है, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। यहाँ की मिट्टी का जो सादगी, स्वाधीनता और श्रमशीलता, यही हमारा साहित्य है। वैसे साहित्य समाज का दर्पण है और दिशा भी है। यह केवल शब्दों का विन्यास नहीं बल्कि जनमानस की संवेदनाओं का स्वर है। हरियाणा के लेखकों ने हर युग में अपनी लेखनी से समाज को जागरूक किया है, चाहे वह लोक भाषा का सहज अभिव्यक्ति हो, किसान जीवन का यथार्थ चित्रण या नई पीढ़ी को अपने संस्कारों में जोड़ने का प्रयास। हरियाणा का ऐसा भूभाग है जहाँ बेशक आज बच्चे हमारे थोड़े एआई आ गया हो, हमारे हर बुजुर्ग ने अपने बच्चे को नई संस्कृति, नए संस्कारों से जोड़ने का प्रयास किया है और जुड़े भी हैं। आज की इस संगोष्ठी का उद्देश्य ही यही है। आज की संगोष्ठी का उद्देश्य भी यही है, साहित्य के माध्यम से संवाद, चिंतन और संवेदनशीलता का विस्तार। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हरियाणा की साहित्यिक धारा जो नई ऊर्जा मिले, युवा पीढ़ी इसमें रुचि ले और मातृभाषा हरियाणवी का गौरव राष्ट्रीय सतर पर प्रखर हो। ये जो 2 लाइनें हमारे जो आज के इसमें हमारे जितने कर्मठ से करने योग्य लगे हुए हैं, उनको समर्पित की है मैंने, और आशा है कि हर बच्चों ने जो इनको ग्रहण भी किया होगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, खाप पंचायत, खाप प्रणाली या खाप सिस्टम, कुछ भी कह लें इसको। इसमें सबसे पहले तो मैं इनके मैनेजिंग कमेटी को या डॉक्टर कर्नल को धन्यवाद करूंगा कि खाप सिस्टम जैसे, जो बच्चों को बहुतों को पता है नहीं पता है, इतना बड़ा मंच इन्होंने दिया है। मैं इनका स्पेशली धन्यवाद करता हूं। आज खाप है, खाप के इतने गूढ़ विषय पे बोलना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संवाद करने जैसा है। बच्चों, बड़कों पास जो बैठे हैं, ये बहुत कम मौका मिलता है हमारे जैसे वक्ताओं को कि जो बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंटों को सीधे जो नाम उनसे इंटरेक्ट हो रहे खा पड़े, क्योंकि स्कूल कॉलेज खा पड़े तो बुलाता नहीं और खा पड़े तो मैंने बुलाते नहीं। तो ये थोड़ा प्लीज जो रहा मेरी है कि 2-4 घना टाइम मिलूंगा, ये बहुत आपके जो सारा रिलेशनशिप में आ जाएगा। अब खाप से ही उसकी रिलेवेंसी पे जो ना हम स्टार्ट करते हैं। पिछले समय से कुछ घटनाओं को लेकर देश के विशाल भूभाग आदि काल से चली आ रही सामाजिक रिश्तों की खाप व्यवस्था, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का सिलसिला तेजी पर है और अखबार जगत में देहाती शैली की खाप व्यवस्था पर तीव्र बहस जारी है। और शायद बच्चे जो है ना अखबार ही ज्यादा पढ़ते हैं, उस बहस के देखे खाप को क्या है, कुछ नहीं, खाप तो पुराना लग रही है। अपेक्षों की बाढ़ है, इसके ऊपर इल्जामों की बाढ़ है। कुछ सवाल उछले हैं जिनकी आड़ में शिकार पर निशाना साधा है, किंतु सवालों की गहराई में न जाकर
इसका ढाल के रूप में प्रयोग विषमकारी है। इसलिए सवाल पर बिछाई गई गहरी काई की परत को छाटने के विचार से आवश्यक है इसकी सावधानी पूर्वक पड़ताल की जाए। तो मेरा सिर्फ आप एक ही बात समझ लोगे, पूरे बच्चे एक पूरी सदन एक बात समझ लेगा कि आप क्या है, यही समझाने का उद्देश्य है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन मानने के जो हमारे जैसे लगे हैं। अभी पीछे डॉक्टर लाटर कह रहे थे, उनसे काफी बात है इससे खाप पंचायत से, खाप सिस्टम से रिलेवेंट थी और उनके कई स्टेप्स उठे हुए थे। डॉक्टर लाटर चले गए, नहीं तो बताता मैं। कहने का तात्पर्य ये है कि खाप प्रणाली पर अपेक्षों की बेबाक मीमांसा होनी चाहिए। खाप प्रणाली पे जो ये बेबाक इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनकी एक मीमांसा, बेबाक मीमांसा होनी चाहिए। ये क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या लगाए जा रहे हैं, इनका करने का कोई आगे बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा, इन पे कोई नहीं लगाए जा रहे। इसके लिए स्थिति समझ लेनी होगी। स्थिति का पहला पक्ष है कि अपेक्ष लगाने वाले लोग कुछ बेतुके मिथ्या खड़ा करके अपना अभियान चला रहे हैं। कुछ बातों को, कुछ बेतुके लांछनों को ले ये लोग सच मानकर चले हैं, उन पर मीमांसा से बचकर बात हो रही है। सहूलियत के अनुसार आए दिन तर्क बदल रहे हैं। बहस का एक बेतुका आधार है। स्पष्ट लगता है कि इनका खास व सदा सदाया मकसद है, इसे स्पष्ट नहीं कर रहे, लुका छिपी का खेल है। इसलिए मीमांसा में थोड़े से विस्तार की आवश्यकता है। और मैं बच्चों को स्पेशली ये कहूँगा, अभी इनको भी चाहिए कि आखिर इसको विस्तार की मीमांसा क्यों जरूरत है, क्यों उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, क्यों इसको बदनाम किया जा रहा है, या वाकई ये गलत है। बिल्कुल गलत हो तो इनको गलत बताओ आप, लेकिन इनके ऊपर मीमांसा की विस्तार से पड़ताल जरूरी है। सर्वप्रथम एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, यह प्रथा जिसका रूप खाप शब्द से जुड़ा हुआ है, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से ग्रामीण क्षेत्र के में इसका प्रयोग न होता हो। मनुष्य का यह सार्वभौमिक है। जैसे जैसे मनुष्य ने समूह में रहना जीना सीखा, यह प्रथा उसका रंग बनती चली गई। यह प्रथा है अपनी समस्याओं को मिलकर बैठकर आपस में सुलझाना। शहरों में जो लोग बसते चले गए, उसका इसके जीवन से संबंध टूटता चला गया, क्योंकि शहरी जीवन समूह की जगह व्यक्ति केंद्रित होता है। शहरी जीवन का समूह मात्र व्यक्ति का जोड़ रखता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के जीवन रिश्तों पर टिके समूह का होता है। दोनों में यह बुनियादी फर्क है जिस पर आमतौर पर चर्चा में देखा अनदेखा किया जाता है। ये बुनियादी फर्क है। गांव का स्ट्रक्चर क्या है, शहर का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, इसको भी समझ जाओगे आप, बहुत हद तक आप खाप प्रणाली को समझ सकते हो। लगभग 2 दशकों से प्रायोजित, दोस्तों ये बड़ी गुड और बड़ी रिसर्च की बड़ी घूमी हुई बात कर रहा हूं मैं, तकरीबन प्रैक्टिकल है। और आप तो बैठे भी ऐसे शहर में हो, झज्जर में, जहां खापों का या सिस्टम का या इस प्रणाली का या हमारे कल्चर का कभी का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। लगभग 2 दशक से प्रायोजित तथाकथित स्वार्थी स्वयंभू या थोपे हुए खाप प्रदान और देश के प्रचार माध्यमों खासकर अखबारों और टीवी प्रायोजित में खाप के विरुद्ध लांछन अभियान यह मानकर चला रहे हैं कि यह एक संस्था है। इसको संस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, एक संस्था है। इधर इस दुष्प्रचार अभियान के दौरान खाप के कुछ स्वयंभू चौधरियों द्वारा बिना सोचे बयानबाजी में अपनाए लहजे के चलते अखबारों को अवसर मिल गया कि खाप को एक संस्था बताएं, तभी विरोधियों का मकसद पूरा होगा। संस्था को ही उसका तंत्र कानून प्रतिबंध कर पाएगा। पद्धति को रोका पाना सांप की मुंडी में हाथ देने जैसा कर्म है। यह बात ये लोग जानते हैं, किंतु खाप के इतिहास में कार्य पद्धति पर ध्यान दिया जाए तो
स्वयं स्पष्ट है कि यह धारणा गलत है। असल में खाप व्यवस्था एक प्रथा का नाम है। इसे संस्था या संगठन मानना या रूप देना विरोधियों के जाल में फंसने का है। दोस्तों, यहाँ इन लाइनों का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको बता दें, कोई आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, खाप गण से बनी, खाप शिव से बनी, खाप हर्षवर्धन ने बनाई, खाप 1300 में आई, खाप 1100 में आई। बिल्कुल गलत। खाप कोई ना संस्था है, ना किसी ने गठन बनाया इसका, ये ना किसी ने बनाई है। जैसे मैंने 2 मिनट पहले भी कहा था, ये अपने आप में एक प्रथा है। जैसे जैसे मनुष्य अपने आप में समृद्ध होता गया, खेती करता गया, परिवार पालता गया, ये खाप शुभ बनती गई। ये कोई हर्षवर्धन की देन नहीं है, कोई ऋषि की देन नहीं है, कोई शिव की देन नहीं है। हर्षवर्धन ने इतना किया था कि 643 में इनका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड रखना थोड़ा स्टार्ट किया था, इसलिए उसको कहा जा रहा है। और ये बिल्कुल भूल जाओ कि आप हरियाणा में खाप है। फिर मैं दोबारा बड़े जोर से दोहरा रहा हूं, दुनिया के हर कोने में जहां जहां सिविलाइजेशन बढ़ती गई, खाप पनपती गई और ये अपना वर्चस्व बनाती गई और अपना सिस्टम भी बनाती गई। आज है ये दुर्भाग्य है हमारा। सबसे पहला जीवन खाप, एक और आप बड़ी आम बात आप उन्होंने सुनी होगी, यार ये देशवाल गोत्र आ गई, ये लाठा गोत्र आ गई, ये जो रकातन गोत्र की आ गई, ये हुड्डा गोत्र की आ गई। ये और खाप के पुराण का लिखा मिला हुआ सबसे पहले बड़े अक्षर मिलते हैं, सर्वजातीय सर्व खाप। दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिसगाइडिंग है, ये सबसे बड़ी झूठ है। और आगे वो करने के लिए, क्योंकि खापों का गोत्र से कोई मतलब नहीं है। खाप सिर्फ क्षेत्र आधारित होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्षेत्र आधारित होती है, जैसे मान लिया हमारे आसपास यहाँ देखोगे तो महम 24 ही है। महम 24 में 24 गांव आ गए, तो 24 गांव में जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। 24 गांव में जो भी आदमी होगा वो खाप का जैसे होगा, उसमें कोई ये जाति पाति खत्म। जो भी आदमी उसका खाप से हेल्प लेना है उसकी हेल्प मिलेगी। एक सबसे बड़ी तो जो हो रही है, शायद बच्चों की समझ गांधी में कोशिश करूंगा कि बच्चों की समझ में ज्यादा बात आए, क्योंकि ये हमेशा बेटा आप लोगों से रिलेटिव हैं और रहेंगे। इसकी खूबी बहुत सारी खूबियां हैं इसमें, आगे भी आपको बता रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ो बता रहा। इसकी खूबी है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। इसकी खूबी ये है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है और इससे स्वावलंबन को बढ़ावा मिलता है। इसके बिना 70% आबादी का देहात भारत रास्ता भटक रहा है। इसके बिना 70% आबादी भारत का रास्ता भटक रहा है, और ये भटक रहा है। इसको आप मानोगे नहीं मानोगे पता नहीं, ये भटक रहा है। इस प्रणाली से हमारे भटका है, जो आज ये गांव वाले ना तो देहात के रह रहे हैं ना गांव के रह रहे हैं, ये बीच के हो रह रहे हैं। यह मनुष्य का नैसर्गिक हक है कि वह अपने जीवन को स्वयं संचालित कर सके। उस दृष्टि से खाप व्यवस्था पर ऐतराज अमान्य है। हरियाणा में सरकार पंचायत का प्रभुत्व नहीं होता तो हम अनपढ़ रह जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने काम के लिए कोट किया मैंने, ये अनपढ़ जाते या फिर हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता, क्योंकि 1911 में दैया खाप ने बरौना सोनीपत में सरकार पंचायत का आयोजन विभिन्न सुधार कार्यों के लिए किया गया, जिसमें शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप रोहतक का जाट कॉलेज, मटिंडू, बैसवाड़, खालपुर आदि गुरुकुल उसी खाप की देन है। उसी 1911 में बरौना खाप में पंचायत हुई थी, 7 जुलाई 1911 में। बड़ा जोर दिया था। ये सारे जितने भी कॉलेज हुए हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, 6 साल से पहले हमारे कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक है इन्होंने, लेकिन इनका प्रयास था ये कॉलेज उस टाइम के शुरू हुए, जो आज कानपुर तो आपकी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जाट कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर अग्रसर है, और भी काफी संस्थाएं, कहने का मतलब इनका ही। खाप का मूल स्वरूप क्या है, फिर बार बार मैं आपको खाप का मूल स्वरूप समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा मतलब 5 बच्चे भी समझ जाएंगे तो कर्नल साहब का एफर्ट और मेरा प्रयास ये कामयाब हो जाएगा। लोकतंत्र भारत की आदिकालीन लोक व्यवस्था का वारिस है।
यह अत्यंत सीमित राजन्य की प्रणाली को बदलकर उसकी जगह एक असीमित राजा अथवा राजसत्ता का चलन यहाँ स्थापित हो गया था। उस हालत में भी यहाँ के जीवंत गांव समाज ने खाप प्रणाली को अपनी जीवन शैली का अंग बनाए रखा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितने भी उथल पुथल हुए, राजा आए, ये आए, इन्होंने अपने अपने गांव प्रणाली का जीवन शैली की कोशिश की है। अगर सबसे ज्यादा वैसा समाज है तो वो अभियान है। आधार, इसका जो मुख्य आधार है पूर्ण सहमति, बराबरी, सामाजिक उत्थान, भाईचारा एवं खुलापन, और जो परिवार, बिरादरी, गांव गुहान को प्राथमिक सर्वभौम सत्तापन इकाई मानकर चलता है, वही खाप है। खाप पंचायत को खाप पंचायत वो न्याय प्रणाली है जिसमें स्थायी खाप प्रधान या प्रमुख होता ही नहीं। खाप पंचायत में कोई प्रमुख प्रधान होता ही नहीं, अक्सर प्रधान होते हैं। कोई कार्य समिति अध्यक्ष के पंचों की एक निर्णय होता है, उसको चुना जाता है, और उस फैसले के बाद समय में वो कार्य समिति बंद हो जाती है। जाति या गोत्र की खाप कभी नहीं होती थी। खापें तो क्षेत्र आधारित होती थी, जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ा सा इसके मेरे पीछे से कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे खापों ने किया क्या अब तक, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा विस्तार में 2 मिनट जा दूंगा। बच्चों, पुरानी आपकी जितनी भी उथल पुथल, कल्ला बड्डा जो भी हो यार, सारी खापों ने कितना से मारा है। किसी भी आपदा या समूह के समय राजाओं द्वारा खाप पंचायत से सहायता मांगने के वृत्तांत न केवल सर्व खाप पंचायत के अभिलेखों में भरे पड़े हैं, बल्कि कुछ का उल्लेख आधुनिक इतिहासकारों की लिखी पुस्तकों में भी मिल जाता है। विक्रमी संवत 594 में हुनों को भारत से खदेड़ने के अभियान पर सम्राट यशोधर्मी के निवेदन पर पंचायतों से कोई 75,000 मल भेजे गए थे। कब की बात हो रही है? हुनों के टाइम की। टाइम खाप थी, उस टाइम कोट करता है कि 75,000 मल योद्धा होते जो खापों में तैयार किए जाते थे, मल योद्धा होते थे। उसके बाद सोमनाथ में विश्व प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने वाले महमूद गजनी को अंत में पंजाब क्षेत्र की सर्व खापों ने मल्लों द्वारा खदेड़ा गया। कब की बात देख लो, सोमनाथ मंदिर पे जो हुआ था उस टाइम खापों ने खदेड़ा, आखिर में यहाँ मिला था। ये विक्रमी सन 1455 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के तुगलक वंश से के सुल्तान अहमद का कमजोर शासन था। तैमूर ने दिल्ली में नागरिकों को प्रबलतापूर्वक नरसंहार किया, पर उसके बाद जब वह हरिद्वार की तरफ बढ़ी तो गुर्जर कुल के जन्म योग राज ब्रह्मचारी के नेतृत्व में 80,000 मल्लों ने जगह जगह तैमूर को आकस्मिक आक्रमण के द्वारा भारत से वापस भागने के लिए विवश कर दिया था। ये भी खापों का एक कंट्रीब्यूशन है। अहमद शाह अब्दाली, बहुत मतलब ऐसे आएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। इसके काफी जैसे मोटा मोटा मौर्य कालों में खापों की न्याय व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा हर्षवर्धन ने उसकी बहन को मालवा नरेश ने किडनैप कर लिया था। तो राजा हर्षवर्धन ने उनसे मदद मांगी थी कि ऐसे ऐसे राज्यश्री उसकी बहन का नाम था, उससे मदद मांगी थी। उसमें 3,000 मल उसको भेजने के लिए, और एक और बता दूं 1,000 वीरांगनाएं, 1,000 महिलाएं, वो भी लड़ाकू होती थी, वो उसके साथ थी। और जब तक राजा हरिश्चंद्र की बहन राज्यश्री को सुरक्षित करने ले जब तक उन्होंने दम नहीं लिया था। ये इनकी पहचान थी। 663 में बगदाद के खिलाफ को हराने के लिए संधि से राजा ताहिर ने खापों की मदद ली, जिसमें सेनापति जाट मोहन और गुज्जर बानू के नेतृत्व किया। इसमें ये बात आके पीछे मिलेगी बहुत ज्यादा, वो नहीं था उसमें ये नेतृत्व गुजर कर रहा है, ये जाट कर रहा है, ये सैनी कर रहा है, ये पंडित कर रहा है, सब अलग अपना कर रहे थे। इसीलिए वो उस पर थी, क्षेत्र आधारित थी। 1191 में मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने खापों की मदद ली। 1193 में दिल्ली के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ खापों ने जाटवान के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी का सबसे भयंकर युद्ध लड़ा, और जिसको मुस्लिम लेखक भी इसको सबसे भयंकर युद्ध मानते थे।
97 में बादशाह द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर के खिलाफ राजा भीमदेव के देशा में 1 लाख मल्लयोद्धाओं ने भाग लिया। जब इनके ऊपर जजिया का लग जाता था या कर ज्यादा होता था, किसानों को पकड़ दिया जाता था, महिलाओं को पकड़ किया जाता था, तो भी खाप अपना काम करते थे। 1211 और 1236 में मुगल वंश का सुल्तान इल्तुतमिश 2 बार सरवखाप सेना से आ रहा था। उसका भी यही था, ज्यादा कर लगाना या ज्यादा ये करना वो करना उसका रहता था। 1237 में दिल्ली तलक पर आसीन रजिया बेगम ने सरवखाप चौधरियों से सहायता के लिए पुकारा और अमीर पर विजय हासिल की। 1246 से 66 में मुगल वंश नसीरुद्दीन के ने सरवखाप मुख्यालय सौरव में सहायता मांगी और अपने विरोधियों को परास्त किया। हालांकि यह खाप ने कुछ अपनी शर्त भी बनवाई थी, बिल्कुल लड़ते थे उनके लिए। आप मैं भी इसको अपनी छुट्टी बना देते थे जी, हमने हमारे समाज के लिए करना था। और इनको सौरभ का देखा दोस्तों, सौरभ अभी भी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक सौरभ है गांव, जो सबसे आखिरी गांव का मुख्यालय रहा है खापों का, वो अभी भी है। 1287 में महानदी तट पर सौरभ मस्तलाल सिंह की अध्यक्षता में एक महापंचायत हुई। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी ने पंचायत को कुचलने के लिए सेनापति मलिकोपुर को भेजा, उसमें भी खापों ने मदद की। 1305 चैत्र की दूज को सोरम में विशाल सरवखाप हुई, जिसका महामंत्री राव राणा सोरम का बिजोर पद का खाप और बलिया इसमें उन्होंने अपना अपने रिफॉर्म के लिए पंचायत की उनकी। शुभ 1319, 1336, 1516, 1336 से 1516 की ईस्वी भारत में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य था। दक्षिण का विजय कराता है, इसमें दक्षिण का विजय करा रहा है। बता अंग्रेज राज और सरकार पंचायतों के बीच भी ये सिलसिला 1857 से 1947 तक चलती रही। गोकुला जहाँ गोकुला भी रोकते थे, इसके जिक्र के बिना सरकार पंचायत प्रणाली की परिक्रमा शैली अधूरी रह जाएगी। तो इसमें मैं छोटा सा बताऊं आपको करके। ठेनुआ गोत्र के जाट नंदराम ने सरवखाप जात का आयोजन किया तथा स्वयं की अध्यक्षता की और अंग्रेजों ने धर्म प्रतिरोध के लिए बहुत जोर दिया था, जहां इन्होंने पूरे खाप ने अवरोध किया था और 21 खाप वालों को वहीं के भी काट दिया गया था। खापों के इतिहास में केवल वीरों का उल्लेख हो यह न्याय संगत नहीं होगा। समय समय हमारी वीरंगाओं को भी कतई कम नहीं आंका गया। मैं फिर बार करें, यहाँ पे महिलाओं का कितना योगदान था ये भी आप सर्वखापियों द विलक्षण वीरांगना दादी भागीरथी देवी जी, जिन्होंने मुगलों के दर से अपने सतीत्व को बचाने के लिए सका जौहर, जिसको बोलते हैं स्वयं अग्नि प्रवेश की जगह चंगेज खान की सेना को 25 कोस तक दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ये हमारे विलक्षण वीरांगनाएं महिलाएं थी। 1880 में दादी समाकोर बटवाड़ा मुगलों की चलाई कौड़ा पूजन, ये आपके आसपास का घर है, कौड़ा पूजन कलानौर खिलाफ के साहस कर हरियाणा के खापों से ऐसा विगुल फूका कि कलानौर रियासत को ही धूल में मिला दिया। ये अलग अलग है। तो अभी बात आती है अभी फिलहाल रिलेवेंट की, आज भी रिलेवेंट चीज होना इसकी क्या है। खाप में आज भी मध्यस्थता और विवाद समाधान, मीडिएशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की अपार क्षमता है, जिसे अगर सरकारें और समाज मिलकर संवैधानिक रूप दें तो ग्रामीण न्याय प्रणाली को बहुत बल मिल सकता है। जैसे कि अंग्रेज ऑर्डिनरी जज नियुक्त करते थे, खापों में से ही ऑर्डिनरी जज नियुक्त होते थे। पहले दो तरह के नाम से दादा घासीराम थे मलिक के, वो 1 जनवरी 33 को ऑर्डिनरी जज नियुक्त होते थे। अब मोटा मोटा बता दूं, हम ये कहते हैं न्याय प्रणाली में बहुत प्रसक्ति है। मिड 25 तक 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हिंदुस्तान में पूरे में है। 5 करोड़ से सारे केस, 5 करोड़ से ज्यादा केस हिंदुस्तान की कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें अकेले सुप्रीम कोर्ट में
88,000 समथिंग 88,000 के सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग है। और अब तक का ये हाईएस्ट डाटा है। अब तक इतने सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं हुए थे, जिसमें से 33 तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस केसेस आर पेंडिंग, वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में 63 लाख से ज्यादा कोर्ट पेंडिंग पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में 4.6 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग पड़े हैं। मेरे यहां बताने का मतलब ये है कि 5 करोड़, इसमें और बता दूं आपको कि कितने केसेस कितने दिन से पड़े हैं और कितने केसेस कितने दिनों से सोल्व हो रहे हैं। लेस देन 1 ईयर 22% ऑफ टोटल केस, 22 जो 1 साल से कम के हैं। 1 साल से 3 साल तक 20%, 3 से 5 तक 10%, 5 से 10 तक 25% और 10 साल से ज्यादा इस टोटल केस में से 24% वो केस हैं जिसको 10 साल से ज्यादा हो लिए, पता नहीं कितने हो जाएंगे। ये हमारे इसकी सिचुएशन है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी ये प्रणाली है, और मैं आपको एक लाइन में बताऊं, हमारी प्रणाली है। और दूर भी मत जाओ आप, कोई मैं इतिहास में ले जाता ना, मैं खाप के बाद ले जाता आपको। हाल ही में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने 1 जुलाई 1925 को संवैधानिक संज्ञान जनित याचिका मतलब PIL द्वारा मध्यस्थता अधिनियम 2023 का अध्याय विशेष रूप से धारा 43-44 समुदाय मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में स्थापित करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य है स्थानीय सत्र मुद्दों पर समुदाय के भीतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विवादों का समाधान शांतिपूर्ण व शीघ्र सामूहिक सहमति से हो सके, जिसके न्यायिक संस्था पर भार भरोसा। ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये कोटेशन है। और मैं जो होना अभी कनर साहब बैठे, मैं इनको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करके इसको भेजा जाए कि ऐसा है। दूर की बात नहीं कनर साहब, ये अभी हुआ था। ये हरियाणा जैसे सांस्कृतिक रूप में गठित राज्य के में समुदाय मध्यस्थता की परंपरा पहले से ही जीवित है। यदि इस विविध ढांचे को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो जनपक्षीय न्याय व्यवस्था को मजबूत देने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता एक सशक्त उपकरण बन सकती है। देश जितने भी अदालत हैं उसमें जो भी जितने भी आंकड़े बताए हैं, एक अध्ययन के अनुसार 5 करोड़ से ज्यादा हैं। मैं आपको बता दोस्तों, 80% से ज्यादा ये समुदाय या खाप प्रणाली इसको सोल्व कर सकती है। 80% ज्यादा को कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस मंच से हरियाणा सरकार और उच्च न्यायालय का उस IPL और की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि इस दिशा में ठोस व शीघ्र कदम उठाएं ताकि न्याय की पहुंच हर व्यक्ति सुलभ, सरल और स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जा सके। अब छोटा इतना आ गए खापा क्या करते थे। आज मेरे लेवल पे मैं कह रहा हूँ, अभी ये 1 जून की PIL है, जज साहब ने कहा है कि आगे खापों को इसको मध्यस्थता करने के लिए दो। और 2023 में हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि इतने केसेस पड़े हैं, कुछ ऐसी बना उसको। और ये मोटा फिर आपको बता दूं इसका ज्यूरिया सिस्टम क्या था खाप का। पूरे भारत में एक टोली खाप से बताया जिसने किलो मंदिर मंजरों के बड़ से चौपाल बनाई। यह जो दृश्य है जो उसे निष्ठुर और बिना मतलब ये है हमारा जो जिस सोशल ड्यूटी के दम पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से लेके बड़े बड़े माने हुए यूरोपियन देशों की न्याय व्यवस्था चलती है, उनके जैसा ग्लोबल स्टैंडर्ड का यह सिस्टम इनसे भी सदियों पहले से भारत में रहा और हमारे खाप सभ्यता का रहा, जो इन चौपालों के जरिए चलता था। पूरे भारत में ऐसे सभागार खापलैंड को छोड़कर कहीं नहीं है। विदेश में जैसे कि यूरोप, अमेरिका विदेश में जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल हॉल को यही होटल टू विन के नाम से भी बोलते हैं। ये हमारी दोस्तों वो थी
खाप के हमारा जूरी सिस्टम था। अभी 2 बार मेरे को भाई आ लिया है, गलती करो। अभी मालूम होता है इसके कुछ विवाद और आधुनिक परिप्रेक्ष्य भी हैं, इसके कुछ विवाद भी हैं और आधुनिक परिप्रेक्ष्य भी, वो मैं आपको छोटा बताता हूँ। उसके जिनके ऊपर विस्तार से विचार करने का समय है, जो इस टाइम आ गया, ये करना पड़ेगा। ये खाप पंचायतों की वर्तमान में प्रासंगिकता, एक युवा वर्ग के साथ खाप संवादों की कमी, जो कि यहाँ भी बनी थोड़ी बहुत। खाप पंचायत फैसलों बनाम कानून, खाप पंचायत में परमते स्वयंभू चौधरी, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक प्रणाली का अलग ज्ञान, ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श करने का। परंपरागत रीति रिवाज बनाम आधुनिकता, मीडिया द्वारा बेसिर के अपेक्ष लगाना, खाप पंचायतों में राजनीतिक का बढ़ता वर्चस्व। आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी और उसे सरकार पंचायत का महत्व घट गया। अब वोट की राजनीति होने से जातियों के अलग अलग पंचायत बना ली है। यहाँ जातीय गोत्र पंचायत, पाल और खापों का महत्व बढ़ गया। आजकल लोग न्यायालयों में प्रकरणों का निवारण चाहते हैं, इसमें समय और धन दोनों की बर्बादी होती है और अनिश्चित लंबे समय का निवारण नहीं हो पाता। अंत में दोस्तों, खाप पंचायत को अगर पुरानी परंपरा नहीं बल्कि जीवित समाज की आत्मा के रूप में देखा जाए तो यह हरियाणा की पहचान को नई ऊंचाई देगा। जहां संवाद है वहां समाज जीवित है, और जहां समाज जीवित है वहां खाप जीवित है। मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सुंदर अवसर पर खाप जैसे टॉपिक पर मंच साझा करने के लिए मंच प्रदान किया, और आभार व्यक्त करता हूं। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, नेहरू कॉलेज का, आभार करता हूं। धन्यवाद।